गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 6 पुस्तक मधुश्री विषय वस्तु कविता प्रकरण उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है को समझेंगे। शीर्षक उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। यहाँ पर मुश्किल शब्द का अर्थ क्या है? मुश्किल शब्द का अर्थ है मनुष्य के जीवन से संबंधित वो सारी विषमताएं, वो सारी मुश्किलें, वो सारी विषम परिस्थितियां जो मनुष्य को हारने पर विवश कर देती है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है, जो मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ बाधाएं उत्पन्न करती है, उन मुश्किलों में जब मनुष्य मुस्कुराता है वही धर्म कहलाता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से हम ये समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में धर्म का अर्थ क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है गोपाल दास नीरज और वह यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जाति को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम हो, परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, उन कठिन परिस्थितियों में जब मनुष्य मुस्कुरा रहा है तो उन परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर रहा होता है। अर्थात मनुष्य को उसके जीवन में चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आ जाए कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो बना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य को मुस्कुराना बना हो, मुस्कुराना बना होगा क्या है? यहाँ पे मनुष्य के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सारी दुख तकलीफें आती हैं, विषमता आती है। जब वो हंसना छोड़ देता है, मुस्कुराना छोड़ देता है, आंखों में आंसू होती है, उनकी चारों तरफ की वातावरण जो होती है कठिनाइयों से भरी पड़ी होती है, उनका समाज से, उनकी परिवार से, उनका आस पास की सारी वस्तुएं उन पे एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो कभी यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि उन सभी विपरीत परिस्थितियों में, उन सभी नकारात्मक परिस्थितियों में मनुष्य को मुस्कुराना है। मनुष्य चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना है। अर्थात कभी हमें हौसला देते हैं कि बाधाएं जो है, परिस्थितियां जो है, यह अस्थायी है, यह हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए आती है, कुछ समय के लिए आती है। इस कुछ क्षण में, कुछ समय के लिए ये मुश्किलें हमारे जीवन में जरूर आ रहा है, और इन मुश्किलों के सामने हमें हार नहीं मानना है। यदि हम हार मान जाते हैं तो हमारी हार हो जाएगी, और हम जब इस मुश्किलों के सामने डट के खड़े होते हैं और मुस्कुराते हैं तो हमारा जीत हो जाएगा। वही धर्म है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जब परिस्थितियां हमें विवश कर दे कि आप नहीं मुस्कुराएंगे, तब हमें क्या कहना है? हमें मुस्कुराना है। हमें अपनी मुस्कुराहट को कभी रोकना नहीं है। हमारी मुस्कुराहट ही हमारे दुख तकलीफ विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का पहला एकमात्र साधन है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, अर्थात मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे बहुत सारे कठिन विषम परिस्थितियां आती हैं जिससे मनुष्य को लगता है कि अब मैं नहीं जी सकता हूँ, अब मेरी जीवन यहीं तक है, मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ। उस समय वो गिव अप कर देता है, अर्थात अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। कभी उस समय उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए कहते हैं जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, अर्थात जब मनुष्य को लगे कि मैं और नहीं जी सकता हूँ, उस समय मुस्कुराना है। उस समय हमारी हौसला को बुलंद करना है। उन बुलंद हौसले के माध्यम से जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, उन परिस्थितियों को एक वीर पुरुष की तरह, एक वीर योद्धा की तरह उन परिस्थितियों से हमें लड़ना है, उन परिस्थितियों से हमें युद्ध करना है। मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण है, उन संघर्ष से हमें लड़ना है। लाजिम लहर के साथ ये तब खेलना जब वो समुद्र पे नशा तूफान का। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि जब विषम परिस्थितियां, मुश्किलें ये समुद्र की तरह बड़े हो, ये एक सुनामी की तरह हमारे जीवन
एक समुद्र या एक विशाल मुश्किल का जो स्वरूप है वो एक सुनामी की तरह आ रहा है। उस परिस्थिति में हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उस परिस्थिति में मुस्कुराना है और इस सुनामी रूपी तूफान से हमें लड़ना है। हमारे जीवन को यही प्रेरणा होनी चाहिए, हमें कभी यही प्रेरणा दे रहे हैं। जिस वायु का दीपक बुझाने ध्येय हो और जो वायु हमारे जीवन रूपी दीपक को बुझाना चाह रहा हो, जो वायु हमारे जीवन रूपी हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो उन प्रगति रूपी बाधा प्रगति को रोकना चाह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें एकदम उन बाधाओं को हटा देना चाहिए कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। आप मेरे दीपक को जितना भी बुझाना चाहें, मैं उसे मिटने नहीं दूंगा, मैं उसे बुझने नहीं दूंगा। मैं अब आगे बढ़ता रहूंगा और मुस्कुराता रहूंगा। वह वायु में, वह परिस्थितियों में वह साहस नहीं है कि वह हमें हरा दे। वो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की। और कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, सभी मनुष्य जाति के एक ना एक लक्ष्य है, उनका मंजिल है। मनुष्य को कभी भी अपने लक्ष्य के सामने हार नहीं मानना है। उन लक्ष्य की प्राप्ति में मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उन परिस्थितियों से लड़ना है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बाधा पहुंचा रहे हैं। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे। और कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जाति का जो जीवन है वह दर्द, पीड़ा, रोते हुए बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनका जीवन इसलिए बीत जाता है। तो कभी क्या करना चाहते हैं यहाँ पे कि हमें हमारे जीवन में कभी भी रोना नहीं है, हमें पीड़ा में अपने जीवन को बिताना नहीं है, बल्कि उन पीड़ा से, उन आंसुओं से जो हमें दुख दे रही है, वो आंसू जो हमें तकलीफ दे रही है, उन परिस्थितियों से लड़ना है। उन परिस्थितियों को यह कहना है कि आपने जितना भी आप मुझे दुख दे दें, आप मुझे रोक दें, मैं कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलूंगा, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही रहूंगा। यही कवि कहना चाहते हैं। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अर्थात मनुष्य जब बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, उस समय मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में सोचना चाहिए। मनुष्य को मुस्कुराना कभी भूलना नहीं है। यही मुस्कुराहट हमारी लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। जिस इच्छा का हस्ती मिटाना नाम है, और जो इच्छा अर्थात यहाँ पे हमारी मन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी विषमताएं जो हम लग रहे हैं, जैसे तृष्णा, लोभ, क्रोध, इन परिस्थितियों से भी हमें विजय प्राप्त करना है। जिस प्रकार बाहरी परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सारी विषमताएं हैं, जैसे गुस्सा करना, लोभ करना, लालच करना। ये सभी ऐसी परिस्थितियां हैं, ये सभी ऐसे विषय वस्तु है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारी मुस्कुराहटों को रोकती है, मुस्कुराहटों में बाधा के रूप में आगे बढ़ती है। अर्थात हमारा जिस प्रकार हम बाहरी परिस्थितियों से लड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी दुर्गुणों से लड़ना है और अपने गुणों को उजागर करना है। यह हमारे गुण जो है यही हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए आपके सामने आए, वो आपके आंतरिक गुण हो या बाहरी कोई भी गुण हो, उससे लड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें पराजित नहीं होना है, हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। उन मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें मुस्कुराना है। और कवि कह रहे हैं यही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़ा धर्म बुरी परिस्थितियों में लड़ना, मुस्कुराना और उन विषम परिस्थितियों को विजय प्राप्त करना ही धर्म है। यही सबसे बड़ा धर्म है। आदत परी हो भूल जाने की, जिसे हर दम उसी का नाम
जब जब हम अपनी परिस्थितियों को हमारे बाधा के रूप में हम देखेंगे और हमारी परिस्थितियां हमें मंजिल तक पहुंचने से रोकेगी और हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, तब तक हमें यह याद करना है उन हर सांस, जब हम सांस लेते हैं उन सांसों लेते वक्त भी हमें ये याद करना है कि हमारा मंजिल कहाँ है, हमें कहाँ जाना है। हमें हारना नहीं है, हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप इन परिस्थितियों से लड़कर हमें उन मंजिलों तक पहुंचना है। उसकी खबर हमें कि सफर सारा कटे जो हर नजर से हर तरफ हो बेखबर। और यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमारे आसपास हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घट रही है, हमारा ध्यान से हमारे मंजिलों पे होना चाहिए। इधर उधर ध्यान भटकाने से जब हम ध्यान भटकाते हैं वे हमारी मंजिल तक पहुंचने में बाधा के रूप में कार्य करती हैं। जो हर नजर से हर तरफ हो बेखबर, जिस आंख का आंखें चुराना काम हो। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आंख चुराना का अर्थ क्या है? आंख चुराना का अर्थ है यहाँ पे आंख चुराना मुहावरा है। उसका अर्थ क्या होता है? बचते फिरना। आप कब तक बचते फिरेंगे? आपकी असली युद्ध जो है, आपकी असली लड़ाई जो है वो आपकी खुद अपने आप से है। अर्थात मनुष्य की अपनी लड़ाई खुद से होती है, मनुष्य की लड़ाई दूसरे किसी से नहीं होती है। मनुष्य में यदि कोई कमी है तो उस कमियों को दूर करने का प्रथम और अंतिम व्यक्ति वह मनुष्य खुद है, जिसके अंदर वो कमियां हैं, वह दुर्गुण है। अर्थात मनुष्य की लड़ाई खुद से है। हम अपने आप से हम नहीं बच सकते। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं जिस आंख का आंखें चुराना काम हो, अर्थात हम अपने दुर्गुणों से नहीं भाग सकते हैं। हम अपने दुर्गुणों से और अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा और हम अपने आंख चुराना जो है उसे बंद करना होगा। अर्थात हमें अपनी कमियों को समझना होगा और उसे दूर करना होगा। जब हाथ से टूटे ना अपनी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत स्वयं जंजीर से। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के हाथ जो है हथकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पे हथकड़ी का अर्थ क्या है? यहाँ पे हथकड़ी का अर्थ वो हम जो वास्तविक हथकड़ी समझ रहे हैं वह तो एक सांकेतिक हथकड़ी है, बल्कि हथकड़ी यहाँ पे विस्तार रूप में समझा गया है। यहाँ पे हथकड़ी वह बुरी आदतें हो सकती है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में रोक सकती है। वह दुर्गुण हो सकता है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। वह बुरी आदतें, वह दुर्गुण, ये हथकड़ियां हो सकती है। वह सामाजिक परिस्थिति, जिस सामाजिक परिस्थिति में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह वातावरण जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है, वह सारी परिस्थितियां जिससे आपका उन्नति हो, उन उन्नतियों को रोक रहा है। कभी यहाँ पे हथकड़ी उन सारी वस्तुओं को बोल रहे हैं। अर्थात हथकड़ी से तात्पर्य है हमारी अंदर की दुर्गुणे, हमारी कमियां, हमारी वो परिस्थिति जो हमें आगे बढ़ने से हम रोक रहे हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें अपनी हथकड़ियों को तोड़ना है। हथकड़ियों को तोड़ने का अर्थ क्या है? हमें उन परिस्थितियों से बढ़ना है और आगे बढ़ना है, ना कि उन हथकड़ियों में बंधे हुए अपने जीवन को बिता दें। ऐसा नहीं हो सकता। हथकड़ी को तोड़ना है और हथकड़ी को तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने मंजिल को पा सकेंगे। और ये कैसे संभव है? जब हमारे होठों पे मुस्कान हो और परिस्थितियों से हम लड़ रहे हैं, तब हम अपनी हथकड़ियों को तोड़ पाएंगे। अर्थात जब आपके हाथ में हथकड़ी है तब भी आपको मुस्कुराना है, तब भी आपको रोना नहीं है, तब भी आपको अपने आप में पछतावा नहीं करना है। जिस दम ना थमती हो नयन सावन झरी। और कवि कहना चाहते हैं कि जब आपकी आंखों में अश्रु हो, अर्थात आंसू से भरे हुए आपके आंख हो, उस समय भी आपको मुस्कुराना है। अर्थात कवि यह प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें
उसमें भी हंसना है, मुस्कुराना है, कभी कहते हैं यही धर्म है। और उन आंसुओं को पोंछना है और हमें आगे की तरफ बढ़ना है। हमें न रुकना है न झुकना है, हमें आगे बढ़ना है। उस जब हंसी से ले लो किसी तस्वीर से, जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब हमारी खुशियों में, जब हम बहुत आनंद में होते हैं और उन आनंद के समय यदि कोई बाधाएं आकर हमें हमारे आनंद को, हमारी खुशियों को रोक रही है, तोड़ रही है, तो हमें इतने मजबूत होना चाहिए उन बाधाओं को रोक दें, उन बाधाओं को हम तोड़ दें और हमारे हक की जो खुशियाँ है, हमारे हक की जो आनंद है, उस आनंद को हम अपने आप तक पहुँचा दें और गुनगुनाएं। यहाँ पर गुनगुनाने का क्या है? गुनगुनाने का है हमारे जीवन में जो आनंद है, शांति है, सुकून है, उन शांति और सुकून से अपना जीवन को जी पाए। किसी भी तरह का ना हो बाहरी परिस्थिति हो ना आंतरिक परिस्थिति हो, वो एक परिस्थितियां जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन परिस्थितियों को रोक कर, उन परिस्थितियों को तोड़कर जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो वह मुस्कुराना ही धर्म कहलाता है। यहाँ पे कभी क्या समझाना चाहते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, बाधाओं के सामने आपको रुकना नहीं है। इस प्रकार हमारे प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता यहीं पे समाप्त होती है। इस कविता से हम क्या सीखते हैं? इस कविता से हम सीखते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी बाधाएं हो, जो भी विषमताएं हो, वो मनुष्य के साहस से बढ़कर नहीं हो सकता है। उन साहस का बदौलत हम जब उन परिस्थितियों को पराजित कर देते हैं, वही हमारा धर्म है। और हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है, कभी भी हमें निराश होकर नहीं बैठना है, कभी भी हमें अपने आप को कोसना नहीं है, कभी भी अपने आप पे पछतावा नहीं करना है हमें, बल्कि अपने मनुष्य पे, हमने अपने उद्देश्य पे, हमारे अपने मंजिल पे हमेशा ध्यान देना है और उसे पाने का भरपूर प्रयास करना है। और जब भी जीवन में कठिनाई आए, इस कविता का पठन पाठन एक बार जरूर करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता में समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार से कोई शब्दार्थ या कविता का कोई भी पंक्ति आपको समझ में नहीं आया, तो अगले क्लास में हम उस कविता को पुनः एक बार व्याख्या करेंगे, पुनः समझेंगे। आप लोग मौखिक प्रश्न जो है, इस कविता में धर्म शब्द से कवि का क्या आशय है, इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे धर्म शब्द का अर्थ क्या है? मुश्किलों में भी मुस्कुराना धर्म है। अर्थात जब विपरीत परिस्थिति हो उसमें मुस्कुरा जब रहे हैं, वही धर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, कवि कब दीपक जलाने की बात कर रहे हैं? कवि कब दीपक जलाने की बात कर रहे हैं? जब हमारे जीवन में अंधियारा आ जाए। वो अंधियारा कैसा होगा? हमारी परिस्थिति जब नकारात्मक हो जाए, हमारी परिस्थिति जब हमारे खिलाफ हो जाए, उस समय हमें दीपक जलाना है ताकि हमारे जीवन में रोशनी हो सके। जब गीत गाना जुर्म हो तब क्या करना चाहिए? जब गीत गाना जुर्म हो तो उस समय हमें गीत गाना जिस प्रकार से वो जो हमारे गीत गाने में बाधा डाल रहे हैं, अर्थात हमारी खुशी पर जो बाधा डाल रहे हैं, उन बाधाओं को तोड़कर हमारी खुशियों को वापस पाना ही हमारा कर्तव्य है, ताकि उन बाधाओं के सामने हार मानना, किसे छीन लेना मनुष्य का कर्तव्य है। हमारी मुस्कुराहट छीन लेना, हमारी आनंद, हमारा उद्देश्य, हमारा मंजिल छीन लेना ही हमारा कर्तव्य है, अर्थात मनुष्य का कर्तव्य है। लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि किन मुश्किलों की ओर संकेत कर रहे हैं? तो कवि मनुष्य के जीवन से संबंधित उन सभी परिस्थितियों का यहाँ पे उल्लेख करते हैं जो मनुष्य को बाधा पहुंचाती है, मनुष्य को आगे बढ़ने से, उन्नति करने से रोक रही है। क्वेश्चन नंबर 2,
कवि के अनुसार किस आंख से आंखें मिलानी चाहिए? कवि के अनुसार हमें उन आंखों से आंखें मिलाना चाहिए जो हमें कमजोर कर रही है, जो हमें बाधाओं की तरफ ले जा रही है। कवि के अनुसार इंसान का क्या कर्तव्य है? कवि के अनुसार इंसान का कर्तव्य क्या है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानना है, मुस्कुराना है, और जो भी परिस्थिति हमारे सामने हो उससे डट कर सामना करना है, और डट कर सामना करके हमारा जो हक है उन हक को पाना ही हमारा कर्तव्य है। उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे होमवर्क कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आप कोई भी दिक्कत होगा आप मुझसे अगले क्लास में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।